गोला खनन संघर्ष समिति की देहरादून में हुई बैठक में आंदोलनरत संघर्ष समिति की तरफ से गए प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड खनन सचिव से हुई देहरादून में वार्ता में उनकी मांगों पर हर बिंदु पर और हर पहलू पर वार्ता हुई है। वो उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अगर उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो वह किसी भी शर्त पर आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अब आंदोलन को किसान आंदोलन की तर्ज पर तेज किया जाएगा और जब तक गोला खनन संघर्ष समिति की सभी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक वे आंदोलनरत रहेंगे। आप एक लिखित दे दें कि जो है हम 22 तारीख से बंद नहीं होगी, आप ऐसा आश्वासन को दें, लेकिन उनकी आधी अधूरी तैयारी है। और हाँ तो कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो है संघर्ष अभी हमारा बहुत लंबा चलेगा। यह एक किसान आंदोलन की तरह हमने अपने को मान लिया, अपना मन बना लिया है कि इस आंदोलन को हम किसान आंदोलन की तरह रखेंगे। जैसे वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को मानना पड़ा, उसी तरह यहाँ पर के जो सीएम हमारे खनन प्रेमी जो सीएम हैं उनको भी हमारी बातों को मानना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार नहीं चाहती तो हम इस आवाज़ को देहरादून विधानसभा तक ले जाएंगे और जो है सीएम आवास का भी हम अगर घेराव करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बाजी नहीं, देखिए हमारे साथ हमारे बीजेपी के लॉबी के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि पेट की लड़ाई है। इसमें कोई कांग्रेस भाजपा सपा बसपा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कारोबार है। जब कारोबार होगा तभी दलगत राजनीति होगी, जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से राजनीति होगी। विधायक जी ने जब हम 1 महीना पहले गए थे, आपको मीडिया को सबको पता है, हम लोग वहाँ पर कम से कम 50-100 लोग गए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि सिलेंडर की अवधि हमने बढ़ा दी है और जो कि अभी तक नहीं बढ़ी है। आज भी जो हमारी सिलेंडर गाड़ियाँ हैं उनमें पेनाल्टी पड़ रही है, ये विधायक जी भी जानते हैं और हम लोग, पोर्टल है आप देख लीजिए, जो सिलेंडर गाड़ियाँ हैं वो रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल में आ गई, रोज़ उसमें पेनाल्टी जा रही है, तो कहाँ सुन जाए। और इस बार कम से कम डेडलाइन 40 रुपये से नीचे रेट से हम कम में काम करने को काम नहीं कर पाएंगे। सारे मोटर मालिकों की जो हम यहाँ पर गोला खनन संघर्ष समिति है वो तो यहाँ पर धरनारत है। वो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम धरना स्थगित नहीं करेंगे। मेरी उन लोगों से भी जो अलग से अपना आंदोलन चला रहे हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस धरना आंदोलन में बैठें। ये धरना जो हमारा चल रहा है ये और मजबूत हो। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं होकर हमारी सरकार से लड़ाई है। सरकार हमारी मांगें पूरी कर दे, हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। कोई भी फैसला नहीं हुआ, केवल खनन सचिव ने हमारी बातें सुनी कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है। जो हमारे बिंदु थे, एक एक बिंदुवार उस पर चर्चा हुई, हमने अपने बिंदु रखे। पहला बिंदु हमारा था खनन सचिव से कि जो है 1 प्रदेश 1 रॉयल्टी। दूसरा बिंदु था हमारा कि जो 22 तारीख को हमारी लीज निरस्त होने जा रही है, इस पर आप हमको लिखित रूप से देंगे, उसके बाद ही हम अपने आंदोलन पर कहीं कुछ सोचेंगे। और तीसरा हमारा बिंदु था जो उधम सिंह नगर में बाजपुर, शांतिपुरी, उकरौली, सितराजगंज से अवैध खनन हो रहा है, उस अवैध खनन की वजह से हमारे इस मार्केट का पूरा कारोबार चौपट हो गया है, उस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। जो खनन सचिव से हमारी वार्ता हुई और वो जो हमारी चर्चा हुई है, उसके लिए हमने जो वहाँ पर परिवहन आयुक्त आए थे सिंह साहब, उनसे हमारी चर्चा हुई। उनसे हमने बिंदुवार चर्चा की GPRS पे। उस पर उनका कहना था कि हमने आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, प्रार्थना पत्र दे करके आप अपनी गाड़ी की फिटनेस करा लीजिए।